ओम शांति। गुड इवनिंग। सभी का नुमा शाम योग में एक सुंदर अनुभव के लिए बहुत बहुत स्वागत है। चारों ओर से अपने आप को समेट लीजिए और अपनी मन बुद्धि को कह दीजिए कि अगला 1 घंटा बहुत सुंदर अनुभव करना है। आपका 50% काम इसी संकल्प से हो जाएगा, क्योंकि आपका मन आप मालिक आत्मा के संकल्पों से चलता है। आप सभी महान तपस्वी हो, जो इतनी तपस्या में लीन हो गए हो और विश्व कल्याण को अपना लक्ष्य बना लिया है। भगवान भी आसमान पर बैठकर आप जैसे सितारों को निहारता है और निरंतर अपनी प्रकाश प्रदान करता है। चलो हे आत्मन, अब सूक्ष्म अनुभव की ओर चलेंगे। देह से निकलने का अभ्यास
आज हम करेंगे पांच तत्वों की साकार देह के अंदर हमारे संकल्पों से निर्मित हो रहा हमारा सूक्ष्म शरीर हमारा साधन जब ये देह छोड़कर जानी है तो सूक्ष्म लोक तक ले जाने का, इस विश्व के ऊपर भ्रमण करने का, विश्व की आत्माओं को सूक्ष्म संदेश देने का साधन है हमारा सूक्ष्म शरीर। लेकिन वो तब अनुभव होता है जब मन, बुद्धि, देह और देह की दुनिया के खिंचाव से हल्के हो जाते हैं। चलिए थोड़ी देर तो हम सब कुछ छोड़ ही सकते हैं। थोड़ी देर के लिए संसार की हर बात छोड़ दें और आज देह से बाहर निकलने का सूक्ष्म अनुभव करेंगे। पहले 10 मिनट देह के मस्तक में बैठ जाएं और चारों ओर से कर्म बंधनों के जाल को डिटैच करें और फिर धीरे धीरे देह से निकलने का, स्वयं को देह के बाहर देखने का अभ्यास करें। 10-12 मिनट बैठ जाएं इस सुंदर अभ्यास में।
धीरे धीरे सभी बंधनों से मुक्त हो रहा हूं मैं फरिश्ता। मैंने अपने सारे कर्म बंधन हल्के कर दिए हैं। पांच तत्वों की काया को छोड़ना मुझे आसान हो गया है। जब चाहे मैं इस काया को छोड़ूं, जब चाहे मैं इसमें प्रवेश करूं। मुझे सहज हो गया है यह अभ्यास। अभी धीरे धीरे वापिस देह के भीतर जाएंगे। प्रकाश स्वरूप को देह में व्याप्त कर देंगे। पूरे शरीर में प्रकाश प्रवाहित कर देंगे। जैसे एक फरिश्ता पांच तत्वों की देह में प्रवेश किया हो। और 2 मिनट मस्तक में टिकेंगे। ये परिवर्तन और प्रवेश का अभ्यास भीतर से बाहर और बाहर से भीतर जाने का अभ्यास अति आवश्यक है कर्म क्षेत्र पर फरिश्ता बनने के लिए। चलिए वापिस धीरे धीरे देह में करेंगे प्रवेश और 2 मिनट स्थित हो जाएंगे।
चलिए अब फिर से सब कुछ समेटते हुए दुनिया से फिर से सारे नाते समाप्त करते हुए फिर से देह से बाहर निकलेंगे और सूक्ष्म लोक की ओर चलेंगे। सूक्ष्म लोक नहीं जाएंगे, आज केवल परिवर्तन और प्रवेश का अभ्यास है। तिथि को परिवर्तन करने का अभ्यास, प्रवेश करना, निकलना, ताकि किसी भी सेकंड फरिश्ता बनकर उड़ सकें, किसी भी सेकंड प्रवेश कर सकें। देह को छोड़ना आसान हो गया है। धरती के कर्म बंधनों को पल भर में छोड़ सकती हूँ मैं। रिंचक भी बंधन नहीं है मुझे, रिंचक भी बंधन नहीं है मुझे, न संबंधों का, न धरती की वस्तुओं का। मैं फरिश्ता।
हवा से भी हल्का फील होना चाहिए। मन भी लाइट, तन भी लाइट, हवा से भी हल्का, प्रकाश ही प्रकाश। फरिश्तों का कोई रिश्ता नहीं होता, फरिश्तों पर कोई बोझ नहीं होता। चलिए फिर से एक बार अपने संकल्प के द्वारा वापिस देह की ओर चलेंगे। मन बुद्धि के विमान को वापिस देह की ओर उतारेंगे, प्रवेश का अभ्यास करेंगे। फिर से अपने फरिश्ता का प्रकाश मस्तक में देह के रोम रोम में फैलाएं। 5 मिनट। देह में रहते हल्का फरिश्ता।
बस यूं ही अभ्यास करते करते एक दिन फाइनल उड़ जाएंगे। दुनिया को खबर भी ना होगी, हम अपने बाबा की तरह फरिश्ता बन जाएंगे। उड़ जाओ, कोई बंधन नहीं है आपको, सेकंड में उड़ जाओ। और इस बार की उड़ान में सूक्ष्म लोक का एक चक्र लगा कर आ जाओ। वो देखो बाबा बाहें पसारे अपने लाडले फरिश्तों का इंतजार कर रहा है। सूक्ष्म लोक पहुंच जाओ और बाबा के प्यार को महसूस करके आओ। बाबा भी हल्का, सूक्ष्म लोक भी हल्का, बादल भी हल्के, हम भी हल्के, लाइट ही लाइट। आओ बच्ची, आओ मेरी भुजाओं में आ जाओ। 51 सालों से इंतजार कर रहा तेरी। सब कुछ छोड़ के आ गई हो ना।
मेरे बाबा तुम्हारी याद बहुत आती है, नैनों में प्रेम के मोती के साथ लाती है। मेरे बाबा तुम्हारी याद बहुत आती है। खुले जो नैन मिले सामने पाए अपने, पलक जो बंद किए साथ में पाए अपने, दिल की धड़कन धीरे से बात कह के जाती है, कि धड़कन धीरे से बात कह के जाती है। मेरे बाबा तुम्हारी याद बहुत आती है। यही जी चाहता जी भर के तुमसे बात करूं, तुम्हें देखूं सदा तुमसे ही मुलाकात करूं, तेरे एहसान दुनिया ये गुनगुनाती है। मेरे बाबा तुम्हारी याद बहुत आती है। कभी सुनाते तो बजा के भी देखा, दो लाल अक्षरों से लिखते भाग्य की लेखा, घड़ी वो आज भूले नहीं आती है। मेरे बाबा तुम्हारी याद बहुत आती है, नैनों में प्रेम के मोती भी साथ लाती है। मेरे बाबा तुम्हारी याद बहुत आती
जितना फरिश्ता बनते जाएंगे, बाबा का प्यार भी उतना ही सहज अनुभव होता जाएगा। हे आत्मन, अब संकल्प रचो, जल्दी से फरिश्ता बनना है, वापिस घर चलना है, वापिस घर चलना है, वापिस घर चलना है। 10-15 मिनट हम बाबा की कल की वाणी पर भी चिंतन करेंगे, ताकि कल का अमृत वेला वाणी से ही शुरू हो और आज की रात्रि भी बहुत शुभ संकल्पों पे खत्म हो। अभी क्या अनुभव किया 1 घंटे में, पहले शेयर करेंगे, फिर कुछ संकल्प रचेंगे, फिर आगे बाबा की वाणी की ओर बढ़ेंगे। आज की अनुभूति में आप कितना सफल हुए, हल्के कितना हुए, बाबा का प्यार कितना अनुभव हुआ, देह से अलग होने का अभ्यास बहुत लगन के साथ हम लोग करेंगे। अभी एक दूसरे का हमें बहुत शुक्रिया करना चाहिए, क्योंकि जो संगठन में अभ्यास होता है, अकेले में तो योग की प्रकाष्ठा में पहुंचने पर होता है, उससे जैसी तो कोई बात नहीं, लेकिन संगठन में बहुत अच्छा सहयोग मिलता है। तो इसलिए एक दूसरे का, फिर मीठे बाबा का बहुत बहुत दिल से शुक्रगुजार हमें होना चाहिए। बहुत सुंदर अनुभव दिख रहे हैं, हल्के हो जाओगे। बार बार ये परिवर्तन और प्रवेश का अभ्यास करने से आप देखेंगे बिल्कुल बंधन कटते चले जाएंगे, कटते चले जाएंगे। धरती के जो अनुभव हैं वो सब मन छोड़ता चला जाएगा, ऐसा हल्का अनुभव करने के बाद, क्योंकि मन का नियम है, उसे जो चीज अच्छी लग जाती है वो हल्की चीजों को छोड़ देता है। और हल्के होने के बाद फिर बाबा का प्यार भी मिलता है, समर्पण भाव भी अच्छा हो जाता है। तो एकांत में भी अभ्यास बार बार करना है, ताकि दिन भर में जब चाहे
अलग हो जाएं इस दुनिया से, सेकंड भी ना लगे। इसलिए बाहर और अंदर निकलने का अभ्यास करना है। और कल की वाणी में भी बाबा ने यही कहा, मीठे बच्चे आत्म अभिमानी होकर बैठो। देखिए, हमें कोई भी स्थिति समझनी है तो अब के बाद कहीं पूछते हैं देही अभिमानी स्थिति क्या होती है, आत्म अभिमानी क्या होती है। ये शब्द हमने कहाँ से सीखे? बाबा से सीखे। तो जवाब कौन देगा? जवाब भी बाबा देगा। तो बाबा की मुरली जवाब देती है। देखिए, बाबा ने कहा बच्चे आत्म अभिमानी होकर बैठो, यानी जब हम बैठे हैं तो हम आत्म अभिमानी या देही अभिमानी भी बोलते हैं बाबा। संपूर्ण देही अभिमानी हो गए देवता, संपूर्ण विदेही हो गए बाबा और बाप दादा, संपूर्ण आत्म अभिमानी या देही अभिमानी देवता हो गए। और देखिए बाबा ने क्या कहा, आत्म अभिमानी होकर बैठो, अंदर घोटते रहो मैं आत्मा हूँ, देही अभिमानी बनो। देखिए दोनों चीजें एक ही सेंटेंस में आ गई। तो आत्म अभिमानी और देही अभिमानी दोनों एक ही चीज हो गए। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई हल्का फुल्का सा अगर एक्सप्लेन करने में अंतर बताते भी हैं तो कोई हर्जा नहीं है उसमें, उसके डाउट में नहीं जाना है। सच्चा चार्ट रखो तो समझदार बनते जाएंगे, बहुत फायदा होगा। तो एक तो ये बाबा ने कहा घोटे लगाओ, घोटा लगाते रहो, तो इसलिए घोटा लगाना है। अगर जो लिख सके 108 बार, जो लिख सके 1000 बार, जो खाली है समय दे सकते हैं तो कल 1008 बार या 501 बार या 108 बार लिखें मैं आत्मा हूँ। फील करें, लिखें, फील करें, लिखें। सभी टाइम नहीं दे पाएंगे, लेकिन जो दे पाए बहुत अच्छा है। तो प्रतिज्ञा कर लो, जो कहते हैं 1008 बार लिखेंगे, पर घर परिवार के कार्य भी करने हैं। ये नहीं कि तपोवन से कहा है तो हम तो काम नहीं करेंगे। तपोवन से कार्य छोड़कर नहीं, व्यर्थ छोड़ करके करने के लिए कहा जा रहा है। जो कर सकते हैं वही संकल्प करना, बाकी 108 बार का करो, 51 बार का करो, चलो कुछ ना कुछ दान दो, 11 बार का करो, 21 बार का करो, अनुभव करेंगे, 51 बार का करो, 108 बार का करो, 1008 बार का करो। 1008 अच्छा है एक दिन में अगर करें कोई कोई। तो क्या कहते जी, महान आत्मन, महान पुरुषार्थी आत्मा। अब आप महान आत्माओं की श्रेणी में आ गए हैं। तो कितनी बार करेंगे अब लिख के बताएं। बहुत अच्छे अनुभव आ रहे हैं भाई बहनों के, तो बहुत अच्छा है। बाबा ने धारणा में कहा यथार्थ रीति बाप को याद करने, देखिएगा इसमें ध्यान से सुनेंगे, यथार्थ रीति बाप को याद करने व आत्म अभिमानी बनने की मेहनत करनी है। यहाँ पर एक शब्द का ध्यान देंगे, यथार्थ रीति, इस पर ध्यान देंगे। यथार्थ रीति अभ्यास,
यथार्थ रीति को अंडरलाइन करेंगे, सही रीति से जो अभ्यास करेंगे तो बहुत अच्छे अनुभव होंगे। जैसे आज लिख रहे हो सभी, बहुत अच्छे अनुभव हुए हैं। तो ये थोड़ी विधि बेटर थी, और भी अच्छी हो सकती है। आप कई जगह सुनते होंगे और भी इससे अच्छी विधियां हो सकती हैं। इसमें बहुत बहुत फायदा है सच्चाई से अपना चार्ट रखना है। सबसे बड़ा दुख देने वाला कांटा काम विकार का है। इसलिए प्यारे भाई बहनों, जिनकी पवित्रता की धारणा ठीक नहीं है वो टेम्परेरी भले ही अनुभव कर लें, लेकिन वो सदा काल के लिए फरिश्ता और ये अनुभव नहीं कर पाएंगे। विकर्मों का बोझा बहुत खाएगा मन को। इसलिए संकल्प करना है कि हमें पवित्र बनना है, योग बल से विजय प्राप्त कर पावन बनना है। बाकी किन्हीं बातों से तुम्हारा कनेक्शन नहीं। वरदान सुनिएगा, बहुत सुंदर वरदान है। विघन प्रूफ, जी ध्यान से सुनो। विघन प्रूफ चमकीली फरिश्ता ड्रेस। जो आज आपने ड्रेस धारण की, देखिए मुरली तो अभी सुना रहे हैं, पढ़ी भी नहीं थी। आज बाबा ने अचानक ही टच किया कि फरिश्ता का अनुभव करना है। विघन प्रूफ चमकीली फरिश्ता ड्रेस धारण करने वाले, देखो क्या बन जाओगे। विघन प्रूफ चमकीली फरिश्ता ड्रेस, ये धरती के विघ्नों से दूर कर देगी आपको। फरिश्ता ड्रेस धारण करने वाले सदा विघ्न विनाशक भव, आपको विघ्न विनाशक बना देगी। स्व के प्रति और सर्व के प्रति सदा विघ्न विनाशक बनने के लिए, हाँ जी सुनेंगे, स्व के प्रति और सर्व के प्रति सदा विघ्न विनाशक बनने के लिए क्वेश्चन मार्क को विदाई देना। ऐसा क्यों, वैसा क्यों, ये क्यों करता, वो क्यों करता है, इसको विदाई देना और फुल स्टॉप द्वारा सर्व शक्तियों का फुल स्टॉक करना। फुल स्टॉप द्वारा फुल स्टॉक करना, यानी स्टॉक माना खजाना भरना। जितना बिंदी लगाएंगे उतना ही शक्तियां बचेंगी, स्टॉक बढ़ता जाएगा। सदा विघन प्रूफ चमकीली फरिश्ता ड्रेस पहनकर रखना। जैसे आज बाहर गए ना, अंदर गए बाहर गए, कभी मिट्टी की ड्रेस नहीं पहनना। मैं और मेरेपन की ड्रेस, ये मिट्टी की ड्रेस होती है, उसको छोड़ते जाना है। अभी ये मैंपन जहाँ आए, मेरे को ये बोल दिया, मेरे को फीलिंग आ गई, ये मुझे क्यों कहते हैं, ये भी मिट्टी है। फरिश्ते इसमें भी नहीं फंसते हैं। कोई कह भी दे तो कोई नहीं, माफ करो, दिल साफ करो, हिसाब किताब ले लिया। आज मुरली में बाबा ने कहा ना, कोई कह भी दे, कुछ बोल भी दे तो तुम्हें चुप रहना। साथ साथ सर्व गुणों के गहनों से सजे रहना। सदा अष्ट शक्ति शस्त्रधारी संपन्न मूर्ति बनकर रहना और कमल पुष्प के आसन पर अपने श्रेष्ठ जीवन के पांव रखना। हमेशा हमारे कदम कमल के ऊपर पड़ पड़ के चलें, हर पदम में कदम हो, कदम में पदम हो। कितने सुंदर वरदान बाबा ने दिया। तो विघ्न विनाशक, विघ्न प्रूफ चमकीली फरिश्ता ड्रेस डालकर आज सोएंगे। सवेरे उठते ही इसी ड्रेस में उठ करके फिर योग में बैठेंगे, बाबा को याद करेंगे, सवेरे सवेरे अमृत वेला सफल करेंगे। ठीक है जी, चलो जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी फुली चार्ज हो गए, फुली चार्ज हो गए या भारीपन है, बताइए। फुल चार्ज या फिर भारीपन है, बताएंगे सभी। हमें खुद को चार्ज करने का तरीका आना चाहिए।
अभी भी अगर नहीं हुए तो 2 मिनट में खुद को चार्ज कर सकते हैं, फुली चार्ज। हाँ, ये दान दे रहे हैं दानी सज्जन, 51 बार लिखेंगे, 108 बार लिखेंगे। दान आ रहा है सभी की तरफ से, सभी दान दीजिए। यस और नो लिख रहे हैं कहीं, पता नहीं देंगे या नहीं देंगे। सभी लिखिए कितनी बार देंगे दान। 11 का तो दीजिए ना। 11 का तो दीजिए, 11 का तो शायद हम ही करवा दें कल। बोलिए जी। दान दीजिए। फुली चार्ज हो गए हैं, हल्के हो गए हैं। फुल चार्ज। गुड। कोई उदास, परेशान, मायूस तो नहीं है? किसी के जीवन में चल रहे होंगे हिसाब किताब, हिसाब किताब चल रहे होंगे। कोई बात नहीं, फूलों की तरह मुस्कुराओ, फूलों की तरह खिलखिलाओ। गम हो समंदर से गहरा तो भी मुस्कुराओ। आप मुस्कुराएंगे, गम भाग जाएगा। मुस्कुराओगे तो गम भाग जाएगा। ठीक है, 1008 बार, वेरी गुड। देखो दानी सज्जन आए हैं, दानी सज्जन आए हैं 1008 बार। कौन है? संगीता श्रीवास्तव जी के दानी सज्जन 1008 बार लिखूंगी। कल जवाब भी, रिजल्ट भी देना फिर। 108 बार वाले बहुत हैं, वेरी गुड। 108। 11, 11 वाले भी दिल से करना, 11 वाले फिर एक एक को अनुभव करके भी लिखना। 108 बार। देखो कितना दान हो गया इकट्ठा, फुली चार्ज हो गए। 21 बार। हाँ, वो गाते हैं ना, पंजाबी में गाते हैं, 1 रुपये दी अरदास माँ दे शुभ चरना दे पास। तो यहाँ तो 108 की, 501 की, 501 वाले सज्जन आए हैं। 501 अभ्यास की अरदास बाबा के दिल के पास। ठीक है, भक्ति में तो हम दूसरे रूप से गाते हैं ना, मैं मूर्ख खलकामी। 1008 बार अनीता बहल, रेणुका जी 1008 बार। वाह, बहुत सुंदर। 108 बार है। 501 रीमा कटारिया जी, 501 बार। नीरू पारिक 1008 बार। ममता अग्रवाल 1008 बार। वेरी नाइस। गलती से 10,088 लिख दिया है, कल भोजन भोजन छूट जाएगा आपका। 10,088 लिख दिया आप। ठीक है, 1008। देखो कितने आ गए। एक ने कहानी शुरू की, कितने आ गए। कल का दिन तो फिर फरिश्ता बन जाएंगे। वेरी नाइस। हाँ, इस तरह से खुशी खुशी भी और अंतर्मुखता से। अनु पिल्ले जी लिख रहे हैं 1008 बार। ममता अग्रवाल, बहुत अच्छा। देखिए कितने भाई बहन आ गए 1008 बार वाले। चार्ज हो जाएंगे ऐसे हम। ठीक है, फिर इसमें बीच में अनुभव करना भी है, अनुभव भी करना है। मैं फरिश्ता, बाहर निकल जाना है ऐसे, फिर अंदर आ जाना है। मैं फरिश्ता, बाहर निकल जाना है, फिर अंदर आ जाना है। मैं फरिश्ता, ऐसे अभ्यास आएगा ना, जब बात आएगी ये चला गया फरिश्ता, ऐसे सेकंड में उड़ जाएंगे फिर। हाँ, क्या लिखना है? मैं डबल लाइट फरिश्ता हूँ। हाँ, बस इतना रिपीट करना है, लंबा नहीं। फिर कोई आपको और अच्छा लगे तो इसमें जोड़ सकते हैं, पर 108 बार, 1008 बार लिखना है। ये रीना जी ने 10,008 लिख दिया है गलती से। एक जीरो का फर्क पड़ता है, लंबा हो जाता है। शारदा जी ने भी 10,008 बार लिखा।
हाँ ठीक है, थोड़ा आज लिखा थोड़ा कल लिखो, हर्जा नहीं। आज से कल शाम तक का काम है ये। हाँ, लिख सकते हैं, अभी से शुरू कर सकते हैं। 10,008 जानबूझ के लिख रहे क्या? ये तो रोटी पानी छोड़ के बैठेंगे लगता है भाई। लेकिन तपोवन का नाम नहीं उल्टा करना, अच्छा करना है। कहीं कल फोन आए शाम को, आपने क्या काम दे दिया ये, 10 तो पेन घिस दिए इन्होंने, ये क्या लिख रहे हैं। ठीक है, बहुत अच्छा, वेरी नाइस। चलिए, ये कौन है? 1,25,000 बार मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ लिखने का संकल्प चालू है। अब 5,000 बार ये लिखो। इसमें थोड़ा ध्यान देंगे, इसमें केवल दौड़ में नहीं लग जाएंगे। इतनी बार लिखेंगे तो अनुभव कम रह जाएगा। इसमें ये भी अति एक्सेस इज एवरीथिंग इज बैड, इसमें फिर अनुभव में पहुंच जाना चाहिए। इतनी बार लिखना फिर भक्ति हो जाएगी। अनुभव करना है, आप सिर्फ लिखने में बिजी हो जाएंगे। कोई 1,25,000 आसान नहीं है, लिख तो देंगे पर अनुभव का समय भी लिखने में चला जाएगा दक्षा बहन। इसलिए ये संकल्प नहीं, कम लिखो परंतु अनुभव करना है। ठीक है, बाकी देखिएगा, नहीं तो इससे ज्यादा प्राप्ति नहीं होगी, हम पहले ही बता दें आप। ओके जी, थैंक यू वेरी मच, बड़ा आनंद आया। आप सभी इतना लगन से पुरुषार्थ कर रहे हो, बहुत आनंद आया। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओके, छुट्टी ले में अभी। चलिए।